वेलकम बैक टू आवर अलजेब्रा क्लास। मैं साक्षी वर्मा, ऑनलाइन क्लास आपकी स्टूडियो रूम एलएनटी कॉलेज से मैं आपको अलजेब्रा की क्लास ले रही हूँ। मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप किसी गिवन मैट्रिक्स को उसके एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो रूल्स होते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में वी विल ट्राई टू डू सम एग्जाम्पल्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे कि कैसे उस मैट्रिक्स का हम एक्लेन फॉर्म कैलकुलेट करते हैं और आपको जो फाइनल मैट्रिक्स मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है। सो आज की क्लास होगी बेसिकली हमारी एक्लेन फॉर्म पे। क्लियर? फर्स्टली आई एम कंसिडरिंग अ 3 by 3 मैट्रिक्स। एक सिंपल सी मैट्रिक्स ले लेते हैं कुछ रैंडम नंबर्स के साथ। आप कोई भी नंबर्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी नंबर होते हैं उस अकॉर्डिंग आपके चेंजेस होते हैं, जो ऑपरेशंस हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर? अभी के लिए एक 3 by 3 की मैट्रिक्स लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लेकर के एग्जांपल सॉल्व करूँगी कि कैसे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम एक्लेन फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो यहाँ आ जाते हैं अभी आपके। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन रिमेंबर करवाती हूँ कि क्या था हमारा एक्लेन फॉर्म। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या देखते हो, अगर मैट्रिक्स में कोई कंप्लीट रो है जो ज़ीरो रो है, तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि उसको हम बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में ले करके आते हैं। सी यहाँ पर हमारे पास कोई भी एंट्री, कोई भी रो जो है वो ज़ीरो रो नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास कोई एक ज़ीरो एंट्री भी नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारा ट्राई क्या करना होता है हमें। यहाँ जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हम ट्राई करते हैं कि इस एलिमेंट को पिवट बनाएं। कैसे करेंगे पिवट? कैसे होगा, अगर इस एलिमेंट के सारे, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है इस कॉलम में, इस 1 के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, इसे हमें क्या करना होगा, ज़ीरो बनाना होगा। ठीक है, अब ये ज़ीरो बनाना होगा, इसके लिए हम क्या टूल्स यूज़ करने वाले हैं, तो वही हमारे जो बेसिक रो ऑपरेशंस हैं जो ऑलरेडी हमने क्लास 12 में थोड़ा बहुत पढ़ा है और जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? वो रूल्स मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। वो रूल्स क्या थे, तो आप दो रो के बीच में स्वैपिंग कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपको अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम ट्राई करते हैं, सिंस ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसको ज़ीरो बनाना है। तो ऑपरेशन हमें कहाँ, कौन से रो में अप्लाई करना है, सेकेंड रो में। दैट इज़ वाई यहाँ पर मैंने लिखा है R2। क्लियर? अब इस R2 में क्या ऑपरेशन लिया है, ये 1 और ये 1, 1 माइनस 1 अगर मैं कर दूं तो ज़ीरो मिल जाएगा। तो मीन्स हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, R2 माइनस R1, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, ऐसा हम कर देते हैं। तो अब आपका जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा वो बनाते हैं। फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो वो एज इट इज हो जाएगा। सेकेंड रो पे मूव करते हैं, 1 माइनस 1 ज़ीरो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, 3 माइनस 2 1। ठीक है, ये हो गया हमारे न्यू सेकेंड रो। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है तो उसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? अब मूव करते हैं फर्दर अपने ऑपरेशंस पे। अभी तो आपने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ ज़ीरो लेकर आओ। अब ये वाला एंट्री को भी हमें क्या बनाना है, ज़ीरो। मतलब इस बार ऑपरेशन कहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा, थर्ड रो में। और वो ऑपरेशन क्या होगा, यू कैन सी वी कैन टेक एन ऑपरेशन लाइक R3 माइनस 3 टाइम्स R1। अब ये 3 टाइम्स R1 क्या है, 3 माइनस 3 करोगे, 3 इंटू 1 विच इज़ 3, तो 3 माइनस 3 करोगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। और ये ज़ीरो बनाना ही हमारा रिक्वायरमेंट था। क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, आई विल राइट इट एज इट इज। सेकेंड रो एज इट इज। थर्ड रो में सी 3 माइनस 3 इंटू 1 विच इज ज़ीरो। मैं आपको यहाँ एक रफ वर्क करके दिखाती हूँ। सो हियर वी आर हैविंग 3 माइनस 3 इंटू 1 विच इज 0। फॉर दिस एलिमेंट 4 माइनस 3 इंटू 1 विच इज 1, तो यहाँ पर वी विल राइट 1। नेक्स्ट 5 माइनस 3 इंटू 2 विच इज माइनस 1, सो यहाँ आ गया क्या आपका -1। ठीक है, ये हो गया आपका। ये कैलकुलेशन में
इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं बोर्ड से इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट, ये बन गया आपका इस स्टेप तक। अब ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। सी, इस एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट्स हैं जो इस कॉलम में है, इसको तो आपने ज़ीरो बना लिया। नेक्स्ट पे जब आप मूव करते हो तो आपका पिवट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि थर्ड रो तो एक नॉन जीरो रो है। तो अब आप ट्राई करोगे कि पिवट रो जो है वो, पिवट एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आए। इसके लिए आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेकेंड रो में सेकेंड रो और थर्ड रो को स्विच कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट रो आपका एज इट इज रह गया, थर्ड रो आपका जो है वो न्यू सेकेंड रो हो गया, और सेकेंड रो जो है वो आपका न्यू थर्ड रो हो गया। क्लियर? अब आप देखो, ये एलिमेंट जो है ये एक आपका पिवट एलिमेंट बन चुका है, बिकॉज इस कॉलम में इसके नीचे के एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो गया। ये आपके फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, दैट इज वाई ये पिवट एलिमेंट हो गया। देन सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये रहा, इससे नीचे आपके जीरोज हैं, तो ये क्या बन गया आपका सेकेंड पिवट एलिमेंट। इन द सेम वे थर्ड रो में ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये भी आपका पिवट एलिमेंट हो गया। सिंस इससे नीचे हमारे पास कोई एलिमेंट है नहीं इस कॉलम में इसके नीचे, तो हम उसके नीचे के एलिमेंट्स के बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स थी। आपका जो आउटपुट आया वो भी ऑब्वियसली एक 3x3 की मैट्रिक्स ही आएगी। जब भी आप किसी मैट्रिक्स को एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साइज, उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, इस 3x3 मैट्रिक्स के पास 3 आपके पिवट एलिमेंट्स हैं। ये पिवट एलिमेंट हमने कब डिसाइड किया, जब मैट्रिक्स को उसके एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं कुछ दूसरी मैट्रिक्स को कंसिडर करती हूँ इस मैट्रिक्स के सिमिलर इन द सेंस कि इसके कुछ एंट्रीज यहाँ से लेती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ कि अगर मैट्रिक्स आपके चेंज हो जाती है तो ऑपरेशंस में आपके क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैं फर्स्ट एंट्री 0 ले लेती हूँ, 0 1 2 1 1, again I will write it like 2, then 3 4 5, दिस इज द न्यू मैट्रिक्स। अब ये वाला पार्ट इससे कहीं से रिलेटेड नहीं है, चेंजेस किए हैं मैंने कुछ नंबर्स का। देखते हैं कि ये वाला एक्लिन फॉर्म जो है मैट्रिक्स का वो कैसा बन के आता है। ओके, तो आप देखो सबसे पहले जो आपकी ये जो बी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक जीरो एलिमेंट है। जीरो को हम पिवट एलिमेंट नहीं बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, पहला टास्क होगा हमारा फर्स्ट रो और सेकेंड रो को स्वैप कर देंगे। ठीक है, हम फर्स्ट को थर्ड के साथ भी स्वैप कर सकते हैं, नो इश्यू, बट सिंस वो वन है दैट इज़ वाई मैं वन को ऊपर ले जाती हूँ, फर्दर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप फर्स्ट को थर्ड के साथ भी स्वैप करते हो तो। क्लियर? अब आपका ये फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ स्वैप हो रहा है, तो ये बन रहा है 1 1 2 0 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज योर न्यू मैट्रिक्स। क्लियर? अब ट्राई करते हैं कि इसको हम पिवट एलिमेंट में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए इसके नीचे एलिमेंट्स को हमें ज़ीरो बनाना होगा। ये सेकेंड वाला एलिमेंट ऑलरेडी ज़ीरो है, तो थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस एलिमेंट, इसको हम ज़ीरो बनाने के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब हमें चेंज कहाँ लेकर के आना है, थर्ड रो में। सो ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करेंगे, थर्ड रो में। क्या ऑपरेशन होगा वो, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ये हेल्पफुल होगा, अभी हमने प्रीवियस मैट्रिक्स में देखा था, सिमिलर ही है आपका। तो फर्स्ट आपका जो है रो वो एज इट इज, सेकेंड रो भी आपका एज इट इज, थर्ड रो पे मूव करते हैं। सो 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 6 -1। ये बनी आपकी न्यू मैट्रिक्स। यहाँ से यहाँ भी क्या डिफरेंस आया है, यहाँ हमने क्या किया, पहले हमें रो को स्वैप करना पड़ा एंड देन हमने अपना फर्दर रो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये एलिमेंट तो आपका पिवट की तरह वर्क करेगा, बट आगे जो एलिमेंट है वो नहीं कर रहा है, तो हम ट्राई करते हैं इसको पहले पिवट बनाने का। ठीक है, क्या करें उसके लिए, तो हम थर्ड रो में चेंज करते हैं। अगर 1 माइनस 1 करें तो 0 हो जाएगा, सो थर्ड रो में क्या चेंज करेंगे हम, R3 माइनस R2।
इजी सा ऑपरेशन है ये। तो आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट एज इट इज़ रह गया, सेकेंड रो का एलिमेंट भी एज इट इज़ रह गया, थर्ड रो 0 माइनस 0 0, देन 1 माइनस 1 0, -1 -2 -3। क्लियर? यहाँ तक पहुँच गए। यू कैन सी यहाँ से यहाँ पर कि आपको यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स, पिवट एलिमेंट्स मिल गए, 3 पिवट एलिमेंट्स। बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है तो 3 ही पिवट एलिमेंट मिलेंगे। नो, मोर देन 3 नहीं आ सकते बिकॉज आपके एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, बट 3 एंड लेस देन 3 कितनी भी पॉसिबल है। 3 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। 0 किस केस में, अगर क्या होता है कि आपकी पूरी मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है यही एक 0 मैट्रिक्स हो जाए, देन आपके उसके पास कितने पिवट एलिमेंट होंगे, तो 0। दिस इज एक्लेन फॉर्म फॉर दिस मैट्रिक्स B। यहाँ पर भी वी आर गेटिंग अ 3 by 3 matrix having 3 pivot elements। क्लियर? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आपके माइंड में स्टूडेंट्स अगर ये आता है कि अगर इस 1 के लिए मैंने इस 1 के साथ ऑपरेशन किया है, दैट इज़ R3 में मैंने चेंज किया है R3 माइनस R2, तो क्या मैं R3 में चेंज करने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकती थी? लाइक R3 में अगर मैं चेंज करूँ, इसके बाद का ऑपरेशन अगर मैं ये लेती कि R3 में चेंज करूँ क्या, R3 माइनस R1, देन 1 माइनस 1 0 ही आएगा। क्लियर? तो मैं लिख के बताती हूँ आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। 0 1 2, सी 0 माइनस 1, यहाँ पर भी तो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। भले ही आपने ऑलरेडी इसको 0 बना दिया, बट अगर थर्ड रो में आप कोई ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो इस 0 वाला एंट्री इसमें भी तो वो ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1, देन ये 0, देन ये -1 -2 -3। तो ये बना आपका नया एलिमेंट, सॉरी नया मैट्रिक्स। अब आप देखो यहाँ ये वाला जो 0 यहाँ था वो यहाँ डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, तो ये 0 आपका डिस्टर्ब हो गया, तो इससे क्या है, आप एक लूप में मूव करते रहोगे। पहले जिसको 0 बनाया है फिर वो नॉन 0 हो गया, फिर अब ऑपरेशन यूज़ करोगे इसको 0 बनाओगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो कीजिए। वो सीक्वेंस क्या होगा कि फर्स्ट यू विल ट्राई कि ये जो एलिमेंट है ये यहाँ वाला, इसको पहले आप एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसको आप पिवट बना दीजिए, इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बना दीजिए, देन आप डायगोनली यहाँ, देन डायगोनली यहाँ। और जब भी आप जिसके नीचे लाइक इस 1 को अगर इसके पिवट बनाना है, इसके एलिमेंट को 0 बनाना है, तो आप उसी रो को यूज़ कीजिए जिसमें वो पिवट एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। लाइक अगर मैं यहाँ पर थी, इस 1 को 0 बनाना है, तो ये 1 को 0 बनाने से ये मेरा पिवट एलिमेंट होता, तो सेकेंड रो है ना ये, तो इसी के साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। अगर आप फर्स्ट रो के साथ परफॉर्म करोगे तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा और बार बार आपको मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आया होगा। मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी कुछ एग्जांपल्स लेकर के ये समझाऊंगी कि कैसे आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, तो आप कैसे उसको एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।